60,000 मुसलमान सिर्फ 3 दिनों में शहीद कर दिए जाते हैं। ये कहानी है सूडान के शहर अल-फैशर अक्टूबर 2025 की। सैटेलाइट इमेजेस में जमीन पर खून के धब्बे स्पेस से नजर आ रहे थे और ये खबर आपको किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने नहीं बताई। इस जेनोसाइड के पीछे असली कहानी क्या है और वो कौन सा मुस्लिम मुल्क है जो सीधा इस सब में शामिल है। सूडान में अप्रैल 2023 से जंग चल रही है। एक तरफ सुडानीज आर्मी है तो दूसरी तरफ आरएसएफ, जिसने दाफुर में नॉन अरब मुस्लिम कम्युनिटीज पे सिस्टमैटिक जेनोसाइड शुरू की। फर, जगावा, मेज़लिब, इन सारी कम्युनिटीज का सिर्फ एक ही गुनाह है कि वो अरब नहीं हैं। आरएसएफ के सोल्जर्स चुनते हैं कि यहाँ पर कोई जगावा है, अगर मिला तो मार दिया जाता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने 247 लोगों के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए, जिनमें 39 बच्चे थे। एक 13 साल की बच्ची तस्नीम, जिसके सामने उसके बाप को गोली मारी गई और फिर उठाकर 350 किलोमीटर दूर ले गए। लेकिन इस सब में आरएसएफ सिर्फ अकेला नहीं है। यूएन, एमनेस्टी इंटरनेशनल और यूएस स्टेट डिपार्टमेंट सब ने ये बात कंफर्म की है कि यूएई आरएसएफ को हथियार, ड्रोन्स और पैसा दे रहा है। यूएन की रिपोर्ट कहती है कि यूएई के सप्लाइड ड्रोन से अल-फैशर में सिविलियन मैसेकर किया गया। यूके के हथियार यूएई के जरिए आरएसएफ तक पहुंचे। सूडान ने यूएई के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस डाला, मगर मई 2025 में उस केस को थ्रो आउट कर दिया गया। यूएई ने पहले से ही जेनोसाइड कन्वेंशन का आर्टिकल 9 साइन नहीं किया था, मतलब उन्होंने पहले से ही बचने का रास्ता सोच रखा था। मगर क्यों? क्योंकि सूडान का 97% गोल्ड यूएई को जाता है और दाफोर की जमीन पर गोल्ड है। आरएसएफ ने इसीलिए वहां पर कब्जा किया। हिमेदती, जो कि सूडानी पॉलिटिशियन है, इसकी फैमिली की गोल्ड कंपनी वहां पर चल रही है और सब कुछ दुबई में सेल आउट होता है। मगर मेन स्ट्रीम मीडिया इस पर कोई बात नहीं कर रहा। यूएन हाई कमिश्नर ने कहा कि अल-फैशर ह्यूमैनिटी के जमीर पर एक दाग है, मगर ह्यूमैनिटी सोई हुई है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह शुरा आयत 227 में इरशाद फरमाया, और जो जुल्म करते हैं उन्हें जल्द मालूम हो जाएगा कि वो कैसी जगह पलट कर जाएंगे।